हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमेट क्रिएटिव वीडियो के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लुओ आनचुन के हालात को देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से काफी गुस्से से कहने लगता है कि आनचुन सिर्फ एक बार उसका नाम बताएगा और उसके बाद मैं उस बंदे का सिर आपके पैर पर लाकर रख दूंगा। ये सुनने के बाद आनचुन पूरी तरह से डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर आपको कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं और कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं ठीक हूँ। ये बोल के वो कासने लगती है। ये देखने के बाद लुओ ही बोलने लगता है आनचुन आप प्लीज मेरा चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि मैं कोई भी उल्टा सीधा काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। ये बोलता बोलता आनचुन के पीछे चल जाओ, इसके नेक पर ऐसा पिंच कर लेता और उसके आग प्रेशर पॉइंट पर। इसके वजह से आनचुन पूरी तरह से बेहोश हो जाती है और बेहोश होते होते भी वो आनचुन कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर आप मत जाइए, आपको कुछ हुआ तो मैं देख नहीं सकती। और ये सुनने के बाद लुओ आनचुन कैसे उठा लेता है। इसके बाद वो बेड पर लेटा देता है और बोलने लगता है कि आनचुन आप यहीं पर रेस्ट कर दीजिए रहिए और मैं जाकर आपका बदल लेके आऊंगा। ये बोल के वो सीधा लियांग के पास जाता है और पूछने लगता है कि कौन कमीने आनचुन को ऐसा किया। सुनने के बाद लियांग बोलने लगता है कि उस कमीने लुओ से नहीं किया। ये सुनने के बाद लुओ ही पूछने लगता है ये सारे कांड कब हुआ। ये सुनने के बाद लियांग फिर से बोलने लगता है कि ऑलमोस्ट 1 महीने पहले वो लुओ सेन यहाँ पर काफी गुस्से में आया। मुझे भी पता नहीं कि वो इतना गुस्से में क्यों था, पर वो आया और कुछ भी बात ना बोलते हुए सीधा आनचुन पर अटैक करने वाला होता है। तभी मैं जाकर उसके सामने पहुंच गया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, पर वो कमीना लुओ सेन मेरा हाथ तोड़ दिया। उसके बाद आनचुन पर अटैक किया और 1 महीने पहले वो लुओ सेन इतना गुस्से में क्यों था और यहाँ पर आकर आनचुन को क्यों अटैक किया उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता मास्टर। ये सुनने के बाद लुई अपने मन ही मन सोचने लगता है, पर इसके पीछे का रीजन मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि 1 महीने पहले उस तीसरे एलर ने लेटर भेजा है कि वो आइलैंड पर मैं बिल्कुल ही नहीं मरा, तो इसीलिए उस लुओ टियानबो ने उस कुत्ते लुओ सेन को बेचकर मेरा आनचुन के ऐसा चोट पहुंचा दिया क्योंकि वो सारे लोग मिलकर मुझे बिल्कुल फिजिकली नहीं मार पाए, इसीलिए मुझे मेंटली मारने के लिए यहाँ पर आकर आनचुन के ऐसा नुकसान पहुंचाया। तभी वो लियांग अपने घुटने पर आ जाता है, बोलने लगता है प्लीज यंग मास्टर लुई आप मुझे प्लीज पनिश कीजिए क्योंकि मैं आनचुन को प्रोटेक्ट करने में असफल रहा। तभी ये देखने तुरंत बाद लुओ बोलने लगता है कि प्लीज लियांग आप उठ जाइए क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और गलती नहीं बल्कि मैं आपको शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने अपने हाथ को सैक्रिफाइस करके मेरे आनचुन को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचा। ये सुनने के बाद लियांग बोले लगता नहीं यंग मास्टर ये पूरा गलती मेरी ही है क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि कुछ ज्यादा अटेंशन मैडम आनचुन की तरफ बिल्कुल भी मत लाना, फिर भी आपका बात मैं बिल्कुल ही नहीं माना, इसीलिए अब देखो आनचुन का टांग ऐसा तोड़ दिया गया और उसके साथ साथ ही उसका बॉडी का कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि उस कमीने लुओ सेन ने आनचुन के पैर तोड़ने के साथ साथ ही उसके पूरी बॉडी पर चोट पहुंचाई। इसके वजह से उसकी पूरी हालत खराब हो गई है, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और ये सारे बात सुनने के बाद लुई को काफी गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से ऑटोमेटिकली अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है और अपने रिलीज करते करते अपने मन में सोचने लगता है कि उस कमीना लुओ सेन उस कमीना लुओ टियानबो दोनों मुझे पहले काफी बार तंग करने की कोशिश की और चोट पहुंचाने की कोशिश की, फाइनली मारने की भी कोशिश की, फिर भी मुझे इतना गुस्सा मुझे पहले कभी भी नहीं आया, पर आनचुन का ऐसा पड़ा हुआ देखकर मुझे काफी सारा गुस्सा आ रहा है। अब फाइनली इसके साथ ही मेरा सब्र भी टूट चुका है, इसीलिए आज फाइनली उन दोनों को सबक सिखा के रहूंगा मैं। और ये सोचने के बाद सीधा उस लियांग के पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखे हुए बोल रहा होता है कि लियांग तुम आनचुन का ख्याल अच्छी तरह से रखो। ये सुनने के बाद लियांग बोलने लगता है कि यंग मास्टर आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आनचुन को मैं अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। और ये सुनने के बाद लुओ ही अपने तलवार ले लेता है और जाते जाते अपने मन में सोचने लगता है कि लुओ सेन और लुओ टियानबो तुमने काफी सालों से मुझे छोटी मोटे गेम्स में फंसा के मुझे और मेरे फैमिली को काफी बार चोट पहुंचाने की कोशिश किया, पर अब वो छोटे मोटे गेम्स का समय अब खत्म हो चुका है। एक फाइनली एंड गेम का समय आ चुका है और ये एंड गेम में या तुम मरोगे या मैं मरोगे, ये बोल के काफी गुस्से से उस लुओ सेन की तरफ बढ़े रहा होता है। तभी अब उसी लुओ सेन की तरफ वो कई बार बैठकर आराम से अपने नौकर से बात कर रहा होता है कि उस कमीना लुओ अब तक उसके घर के अंदर जा चुका होगा और उसके बाद उसके आनचुन की और उस कमीने नौकर लियांग की हालत अभी तक देख चुका होगा, इसलिए इसके बाद जरूर वो यहाँ पर आएगा मेरे लिए क्योंकि वो इसके बाद मुझे काफी ज्यादा नफरत करने लगेगा और वो मेरे लिए यहाँ पर आने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं 8th लेवल का बंदा हूँ और वो नल्ला बंदा है, इसलिए मुझे उसके बारे में डरने की या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। पर मेरे मास्टर ने चौकन्ने रहने के लिए कहा और उसके साथ साथ ही मुझे ये 3 सोल डाउन पिल को दे दिया और मुझे ये तीनों सीलों में से एक ही सील को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा। और गाइस ये वही सील होती है जब ये लुओ ही उस लुओ हाउ का मारने वाला होता है, लुओ हाउ के अंदर एक छोटी सी चीज बाहर आ गई, उसके बाद सीधा उस लुओ ही पर अटैक करके उसका काफी ज्यादा चोट पहुंचे, पर तभी हमें इसके नाम के बारे में बताया नहीं गया, पर अब बताया गया इसका नाम है सोल डाउ सी। तब लुओ सेन अपने मन ही मन सोचने लगता है ये अच्छा होगा वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया, वरना यहाँ पर आया हो तो मैं उसे फिर से टॉर्चर करूंगा जितना टॉर्चर मैं उस लुओ को 2 साल पहले ही किया था क्योंकि जो बंदा मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता वो बंदा जरूर मेरे हाथों से मरेगा। सोचता वो वहां पर खड़े होकर ऐसा हंसी रहा होता, तभी वहां पे लुओ एंट्री मार लेता, अपना पूरे एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि लुओ सान मैं तुझे
आनचुन के हालत को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से से तुझे मारने के लिए यहाँ पर आ रहा था, पर रास्ते में मैं अपना माइंड चेंज कर लिया, क्योंकि अगर मैं मारना चाहता तो मैं तुझे एक ही स्ट्राइक में मार सकता हूँ, पर उसमें कोई मजा नहीं है क्योंकि एक ही अटैक में तुम मर जाएगा। तो इसीलिए मैं फाइनली ये डिसीजन पा रहा हूँ, तूने आनचुन को जैसा हालत बनाया तेरा ही हालत वैसा ही बनाऊंगा मैं, और उसके बाद तेरा पूरा कल्टिवेशन बर्बाद करके तुझे एक क्रिपल बना दूंगा। उसके बाद अपने पूरे जिंदगी बिना कल्टिवेशन वाला कमीने बन के रह जाएगा। उसके बाद तेरे मास्टर यानी उस कुत्ते लुओ टियानबो भी तेरा मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद तेरा यूज ही नहीं होगा उस लुओ टियानबो को। और ये सारे बात सुनने के बाद लुओ सान भी बोल रहा हुआ था कि बकवास बंद करो और फाइट करने के लिए आ जाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कौन बंदे की हालत करा कर पाएगा। और ये सुनने के बाद काफी गुस्से से लुओ ही अपना पूरा एनर्जी अपने तलवार पे बना दो, एक जोरदार अटैक उस लुओ सान पर कर देता है, और उसी एक अटैक की वजह से उस लुओ सान का पूरी तरह से बैंड बज जाता है और ऐसा नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद भी ये बंदा चुप नहीं बैठता, चिल्लाए जा रहा होता है, कमीने कहीं का कचरे कहीं का तुम इतना पावरफुल कैसे बन गए हो। और ये सुनने के बाद लुई वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है मैं भी जानना चाहता हूँ तुम कितना कमीना कैसे बन गए हो अपने बचपन से। पर हम दोनों चीजें के बारे में जब तुम्हारा कल्टिवेशन बर्बाद करके जब तू बेड पर ऐसा लेटा हुआ था तब बात करेंगे। ये बोल के जोरदार अटैक उस पर कर देता था, पर तभी वो तीनों सील्स में एक सील एक्टिवेट हो जाता है, वो सोल्ड आउट सील, और एक्टिवेट होने तुरंत बाद वो सोल्ड आउट सील काफी बड़ी एनर्जी के गोले में जैसा बदलने लगती है, और उसके बाद वो पहले जैसा लुई पर ना अटैक करके उसके अंदर एक ह्यूमन फॉर्म जैसा आने लगती है, और वो ह्यूमन फॉर्म किसी और की नहीं बल्कि ये लुओ टियानबो होता है, क्योंकि वो लुओ टियानबो वहां पर वो सोल्ड आउट सील की मदद से ट्रांसपोर्ट करके या टेलीपोर्ट करके वहां पर आ चुका होता है। और आने के बाद ये लुओ इसे बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भतीजा तू भी तेरा फादर जैसा काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो कि कुछ ही सालों के अंदर अंदर। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है ओहो मैं भी तुझे मानना चाहता हूँ, क्योंकि अंकुल तेरे कमीनेपन का कोई हद ही नहीं है। ये सारे बात सुनने के बाद लुओ टियानबो काफी गुस्सा देते हैं, इसके वजह से लुई को डराने के लिए अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है। ये देखने के बाद लुई डरता नहीं बल्कि अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है वो लुओ टियानबो को डराने के लिए। और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अब देखते हैं गाइस लुओ टियानबो को फाइनली मार पाता है या नहीं, क्योंकि वो 10th लेवल पर है, अब ये 9th लेवल पर है। अब ये उसका ग्रैंडपा यानी उस लुओ फैमिली के पैट्रिया जाकर ये सारे लफड़े को यहाँ पर ही रोक देता है। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक, क्योंकि ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।